एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज मैं जाने वाली हूँ अपना गार्डन रिस्टोर करने के लिए। गार्डन रिस्टोर एज इन मेरे जो सारे पौधे थे वो सूख गए थे विंटर में, और अब ऑलमोस्ट समर आने वाला है। सो हम लोग सोच रहे हैं कि सारे पौधे और सीड्स ये सब लेकर आते हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरा गार्डन कैसा दिखता है। तो ये है मेरे सूखे हुए पौधे। मेरा एलोवेरा पूरा ख़राब हो चुका है, और वो एक जो पौधा था वो नकली था, आर्टिफिशियल है। सो ये जो है ये रिसेंटली अभी एक पौधा आया है, अपने आप आ गया, मुझे नहीं पता कैसे, बट चलो अपन चलते हैं, लेकर आते हैं थोड़े से पौधे। और अभी मैंने एक बर्ड हाउस बनाया था, इसमें चिड़ियों का खाना भी डाला है मैंने। और ये जो पौधों का शौक है ये मुझे मेरी भाभी से मिला है, क्योंकि ना वो उसको पौधे बहुत अच्छे लगते हैं घर पे लगाने। एंड आई थिंक जो मेरा घर है उसमें बहुत सारे पौधे हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट जो मेरा ससुराल है उसमें तो और भी ज़्यादा पौधे हैं, पेड़ हैं, बहुत कुछ है। सो वहीं से मुझे शौक है, और अच्छा लगता है यार, काफ़ी अच्छा लगता है जब आपके घर में पौधे होते हैं, ग्रीनरी होती है। सो A few inches later. सो फाइनली मैं पहुंच गई थी फ्रेड मायर अपने प्लांट्स ख़रीदने के लिए। और ट्रस्ट मी, अगर आप मुझसे पूछोगे कि इंडिया वर्सेस यूएस में पौधे कितने के होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा। सो फाइनली वॉक करके मैं उस एरिया में आ गई हूँ जहाँ पर पौधे हैं। यहाँ पे एक बेस्ट चीज़ है जो ये लोग करते हैं, यहाँ पे ना ऐसे टैग्स लगाते हैं लोग पौधों के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो ये कौन सा पौधा है और कौन से कलर का फ्लावर इसमें आएगा। और मतलब आपकी चॉइस है आपको कौन सा लेना है, तो आप पढ़ के इजीली ले सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे पौधे थे। ये तो जस्ट आउटसाइड एरिया था, और यहाँ पे इंडोर और आउटडोर दोनों ही पौधे थे। सो बाहर का एरिया एक्सप्लोर करने के बाद मैं गई अंदर। यहाँ पे कुछ फाउंटेन्स थे, मतलब होम डेकोर टाइप के चीज़ें। ये कितने सुंदर और प्रिटी फ्लावर्स हैं। मैंने ये वाला एक पौधा लिया, मुझे बहुत प्रिटी लगे फ्लावर्स, कितने सुंदर लग रहे हैं, तो मैंने ये एक लिया। एंड मैंने ट्राई किया कि मैं ज़्यादा बर्ड्स वाला लूँ, जिससे कि जब मैं इनको लगाऊँ तो मेरे अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये जो सेक्शन है सारा था वेजिटेबल्स और हर्ब्स का। यहाँ पे इतने सारे अलग अलग तरीके के पौधे थे, लैवेंडर और डिल, रोज़मेरी, कोरिएंडर, स्टीविया। ये स्टीविया है, अगर आपको शुगर नहीं खानी है तो उसके बदले आप स्टीविया खा सकते हो, तो उसका पौधा है ये। बट मूविंग ऑन, यहाँ पे बहुत सारे पालक के, टमाटर के, और आई थिंक मिर्ची भी काफ़ी सारी थी। मिर्ची के भी अलग अलग तरीके के पौधे थे। ये चेरी टमेटोज़ हैं, छोटे छोटे जो टमाटो होते हैं, ये उसके पौधे हैं। एंड ये मुझे भी नहीं पता ये क्या है, सॉरी, पर ये किसी तरीके का टमाटर ही था। जापनीज़ एग प्लांट, बैगन, नॉर्मल अपना बड़ा वाला बैगन, और ये मिर्चियाँ हैं अलग अलग तरीके की। सो फाइनली ये है मेरे पौधे। ये मैंने ऑलमोस्ट 9 पौधे लिए हैं, और जिनका रेट था आराम से $22 के करीब। और मुझसे आप पूछोगे कि $22 कितना होता है, तो आप वो खुद कर लीजिए। 83 × 22 आपको आंसर मिल जाएगा। और अब मुझे और मेरे हस्बैंड को ब्रेड्स का बहुत ज़्यादा शौक है। हम लोग को बहुत अच्छे लगते हैं अलग अलग तरीके की ब्रेड ट्राई करना। सो अब हम, क्योंकि हम यूएस में हैं और यूएस में ब्रेड्स बहुत मिलती हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि अलग अलग तरीके की ब्रेड मैं कहीं ना कहीं से ट्राई करूँ। तो अभी मैं हूँ पनेरा ब्रेड, वहाँ पे देखते हैं कैसी ब्रेड मैं लेती हूँ। सो जैसे ही मैंने एंटर किया, मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे मिले 6 काउंटर्स। इनको बोलते हैं सेल्फ सर्विस काउंटर्स। इनका पूरा मेन्यू यहाँ पे पूरा मेन्यू इस पे मेंशन होता है, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपका मन है। सो मैंने थोड़ा स्क्रॉल किया, एंड देन मैंने, ऑब्वियसली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सी ब्रेड कैसी है, सो आई प्रेफर्ड आस्किंग कि वहाँ पे कोई मुझे बताए। व्हाट अभी क्या हुआ? मैंने एक बंदे से पूछा कि मुझे कौन सी ब्रेड लेनी चाहिए जो सॉफ्ट हो, सैंडविच के लिए अच्छी हो, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं और यहाँ पे सब जगह चिकन मिलता है। सो अवॉइड दैट। तो मुझे चिकन नहीं, सैंडविच में चिकन नहीं चाहिए था, तो मुझे सिर्फ एक ब्रेड चाहिए थी अच्छी सी, जिससे कि मैं
घर पे जाके एक वेजिटेबल सैंडविच बना पाऊँ। एंड दिस गाय गेव मी फ्री ब्रेड। उसने बोला आप घर जाओ, ट्राई करो, और आपको अगर नेक्स्ट टाइम अच्छी ना लगे तो कोई और ब्रेड लेना। सो आई गॉट अ फ्री ब्रेड। ये अच्छा ठीक है, समझ गया। सो उसके बाद मैं गई अपने लिए एक बबल टी लेने। ये बबल टी का ओरिजिन हुआ है ताइवान से और ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें दूध, फ्रूट्स, बहुत सारे जेलीज़ और अलग अलग तरीके के फ्लेवर्ड जेलीज़ डालते हैं। और एक स्पेशल चीज़ इसमें जो डलती है वो है टैपियोका। टैपियोका हिंदी में बोलो तो साबूदाना जो होता है उसी के फॉर्म का एक बॉल्स होते हैं, वो डालते हैं इसमें ये। 2 hours later. तो थोड़ी देर तफरी मारने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को पिक किया और हम लोगों ने डिस्कस किया हम बाहर ही खाना खाते हैं। तो हम लोग बाहर खाना खाने आए हैं। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है, चाट हाउस इसका नाम है, और इंडियन प्लस वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। यहाँ पे नॉनवेज नहीं मिलता। ये जो मिठाई मैं आपको दिखा रही हूँ ये खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं होती, सॉरी। पुरानी रखी हुई मिठाइयाँ होती हैं फ्रैंकली सेइंग, तो नहीं। जो भी ये रेस्टोरेंट्स होते हैं इंडियन रेस्टोरेंट्स बाहर, अगर आप इनसे ताज़ा बना हुआ खाना लो वो बेस्ट होता है। सो हमने करवाई थी एक वेजिटेबल थाली। जो वेजिटेबल थाली होती है ये इनका एवरीडे चेंजिंग मेन्यू होता है। कभी कुछ ये लोग अपने मेन्यू में डालते हैं, कभी कुछ, तो हर दिन अलग अलग होता है। तो आज तो बढ़िया सा खाना था, राजमा, पालक पनीर एंड पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी। मैंने ये नहीं खाया, मैंने खाई थी स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन, क्योंकि चाट हाउस ही एक ऐसा रेस्टोरेंट है पूरे हमारे नियर बाय एरिया में जहाँ पे प्रॉपर स्ट्रीट स्टाइल जो अपने इंडिया में चाउमीन मिलती है वैसा वाला ये लोग चाउमीन बना के देते हैं। तो मैंने तो वो खाया था। बट ऑल इन ऑल बढ़िया अपना लंच किया हम लोगों ने एंड देन वी हेड बैक होम। The next day. Hey everyone, so finally मैं कल लेके आई थी अपने पौधे, बट मैंने कल नहीं लगाया था क्योंकि आते आते मुझे ऑलमोस्ट शाम हो गई थी और यहाँ पे धूप खत्म हो जाती है तो काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो अभी धूप है, दिन हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ अपने पौधे सारे जितने मैंने लाए हैं एटलीस्ट वो मैं लगा दूँ। सो फाइनली मेरे सारे पौधे लग चुके हैं और मैंने इनको अच्छे से लाइन से लगा दिया है। और ये जो पौधे हैं इनके मैंने नेम टैग्स एज इट इज़ रखे हैं, सो दैट अगर कभी कोई मेरे घर में आता है मुझसे पूछता है कि कौन से पौधे हैं, बाई चांस मुझे नहीं पता होता तो मैं फिर से पढ़ सकती हूँ उनके नेम टैग और उनको बता सकती हूँ। अभी मैं और भी पौधे लगाऊंगी थोड़े दिनों बाद, बट अभी के लिए यही हैं। और मैंने ये जो प्लास्टिक के कुछ डब्बे हैं इनमें मैंने फिर से जो पुराने पौधे थे उनमें कुछ रूट्स थी, जड़ें थी, तो मैंने उनको फिर से रिपॉट किया है। एंड एक और जो एडिशन मेरे फैमिली में हुआ है प्लांट्स की वो है स्ट्रॉबेरी का प्लांट। ये मेरे भैया भाभी ने दिया, उनके यहाँ खूब सारा ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट उगा हुआ था, सो उन्होंने एक रिपॉट करके मुझे एक दे दिया। सो अब वक्त आ गया ये व्लॉग एंड करने का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो डू लाइक एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।